शीर्षक। असम के जंगल में वो रात, ट्रक ड्राइवर और पिशाचिनी की सच्ची दहशत। शंकर ने स्टीयरिंग पर जकड़े हाथों को और कस लिया। रात के करीब 11 बज चुके थे। असम का वो जंगल जहाँ सड़क से ज़्यादा अंधेरा फैला हुआ था। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट के अलावा पूरे जंगल में सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज़। शंकर, और कितनी दूर है गांव? पूरन ने ऊँघते हुए पूछा। शंकर ने बिना नज़र हटाए कहा, बस ये जंगल पार हो जाए, आधे घंटे में गांव। सामान उतार कर वापस भी निकल लेंगे, अगर किस्मत ने साथ दिया तो। सड़क इतनी सुनसान थी कि ऐसा लग रहा था मानो ये रास्ता इंसानों के लिए नहीं बना। अचानक धुंध के बादल सड़क एक पर उतर आए। हेडलाइट की रोशनी मुश्किल से 10 से 12 फीट आगे तक जा पा रही थी। पूरन ने खिड़की से बाहर देखा और धीरे से बोला, भाई, ये जंगल कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं लग रहा? शंकर हंसा। डरपोक है तू, पर हाँ, इस रास्ते की कहानियाँ मशहूर हैं। बूढ़े लोग कहते हैं यहाँ पिशाचिनी रहती है, रात में अकेला आदमी दिख जाए तो उसका पीछा करती है। पूरन का गला सूख गया। सच में? किसी ने देखा नहीं, पर गाड़ियाँ गायब हुई हैं, लोग कभी लौटे नहीं। अचानक धड़ाम, ट्रक जोर से हिचकोला खाकर रुक गया। क्या हुआ? पूरन चीख पड़ा। शंकर नीचे उतरा, टॉर्च जलाई और देखते ही बोल पड़ा, टायर फट गया है। सड़क के बीचों बीच ट्रक खड़ा था और चारों तरफ सिर्फ जंगल। टायर बदलते वक्त पूरन की नज़र झाड़ियों में पड़ी। भाई, वो देख। टॉर्च की रोशनी पड़ी एक बारहसिंगा, जिसका शरीर नोचा हुआ था, खून से सना हुआ और आंखें खुली हुई। शंकर बुदबुदाया, ये किसी जानवर का काम नहीं। तभी हल्की सी हंसी, एक औरत की। पूरन कांप गया। भाई, तूने सुना? शंकर ने झूठी हिम्मत दिखाई। कोई पक्षी होगा, लेकिन दोनों जानते थे ये झूठ था। हेडलाइट की रोशनी में पेड़ों के बीच एक लंबी काली परछाई, लाल चमकती आंखें, बाल जमीन तक लटकते हुए। पिशाचिनी। पूरन की आवाज़ गले में अटक गई। वो आकृति हिलती नहीं थी, बस देखती थी, जैसे शिकार से खेलने से पहले शेर देखता है। अचानक मरा हुआ बारहसिंगा अपने आप घिसटता हुआ झाड़ियों में चला गया। अब ट्रक छोड़, भागते हैं, शंकर चिल्लाया। लेकिन पिशाचिनी एक झटके में उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका मुंह असामान्य रूप से फैल गया। पूरन चीख पड़ा। पेड़ों से टकराते दोनों भागते रहे। पीछे से चीखें, हंसी, बच्चे के रोने की आवाज़, सब एक साथ। अचानक पानी की आवाज़, एक छोटा झरना और उसके पास टूटा हुआ देवी का मंदिर। यही आखिरी उम्मीद है, शंकर बोला। जैसे ही पिशाचिनी मंदिर के पास पहुंची, वो तड़पने लगी। शंकर ने त्रिशूल उठाया और पूरी ताकत से बोला, जय माँ काली। त्रिशूल सीधा उसकी छाती में। एक आखिरी चीख और वो पानी में घुल गई। सुबह जंगल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव वालों ने बताया, ये जंगल शापित है, रात में कोई नहीं जाता। जब वो ट्रक लेने लौटे, टायर बिल्कुल सही था। पूरन फुसफुसाया, मतलब टायर कभी फटा ही नहीं। शंकर ने कहा, वो हमें रोकने का जाल था। उस दिन के बाद उन्होंने कसम खाई, रात में कभी जंगल का रास्ता नहीं, क्योंकि हर अंधेरी सड़क सिर्फ रास्ता नहीं होती, कुछ रास्ते शिकार चुनते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।